तालिबान पाक संघर्ष में अब तक क्या हुआ? तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में पाक में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया। पाक का आरोप है कि टीटीपी नेताओं को अफगान तालिबान का समर्थन है। दोनों देशों के बीच कई बार ये मुद्दा उठने के बावजूद हमलों को रोकने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए गए। बीते हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के अरकजई इलाके में हुई मुठभेड़ में एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 11 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। पाक तिलमिला गया और काबुल में बड़ा हवाई हमला कर टीटीपी नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश की। अफगानिस्तान ने पाक हवाई हमले के जवाब में सीमा पर कई पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। कुनार, नांगरहार, पख्तिका, कोश्त और हेलमंद इलाकों में सीमा पर दोनों तरफ से गोलाबारी की पुष्टि हुई है। हाल ही के दिनों में तालिबान पाकिस्तान के बीच डूरल लाइन पर भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें तनाव एक गंभीर मोड़ पर पहुंच गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाओं के बीच सीमा पर कई इलाकों में लड़ाई चल रही है। इससे दोनों देशों के बीच संघर्ष शुरू हो सकता है। इससे पहले शनिवार की रात भी अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान लड़ाकों द्वारा पाकिस्तान की अग्रिम सीमा चौकियों पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें 15 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। रविवार की सुबह पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की कई अग्रिम चौकियों पर टैंक, तोप और ड्रोन्स की मदद से जवाबी हमला किया गया। दोनों देशों के बीच बढ़ रहे संघर्ष को देखते हुए दुनिया भर के देशों ने शांति की अपील की है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने भी पलटवार किया है और कई अफगान ठिकानों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। वीडियो फुटेज और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्रवाई में पाकिस्तानी बलों को भारी नुकसान हुआ है। उनके कुछ सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए हैं और हथियार भी जब्त किए गए हैं। इस हिंसक घमासान के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन्स और रडार सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा। दोनों ही देशों के अधिकारियों ने बताया कि हमलों में भारी हथियारों का प्रयोग हुआ है। सीमा के अनेक हिस्सों में लगातार गोलीबारी जारी है। आम नागरिकों की स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार स्थानीय लोगों में दहशत है। कहने का मतलब है कि सीमा पर तनाव का असर स्थानीय आबादी पर पड़ रहा है। कुर्रम बाजार और नॉर्थ बलूचिस्तान के गांव में लोग रातों की नींद खो चुके हैं। गोलियों और गोली की आवाज बच्चों और बुजुर्गों के मन में खौफ पैदा कर रही है। कई परिवारों ने अपने घरों को छोड़ दिया है। हम तो यहाँ पे थे तो हमने भी सुनाया, मोहतरम ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने रिपोर्ट दिया कि काबुल में एक आवाज़ सुनाया, तो रात भर उसकी जो तलाश हुआ, अभी तक कोई नुकसान का कोई ख़बर नहीं आया है। और ये भी पता नहीं चला कि ये आवाज़ क्या चीज़ के थे। क्या उधर कोई मादनियात में काम करने वालों ने कुछ चीज़ों को धमाका दिया या कोई बात है। अलबत्ता सरहदी इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी चीफ नूर वली महसूद के निशाना बनाकर हवाई हमले किए। जवाब में अफगान सेना ने 11 अक्टूबर की रात नंगरहर और कुनार प्रांतों में पाकिस्तानी चौकियों पर हमले शुरू किए। तनाव तब बढ़ा जब पाकिस्तान ने कथित तौर पर काबुल और पख्तिका प्रांतों में हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने दावा किया कि इन हमलों में उसका लक्ष्य टीटीपी सरगना नूर वली महसूद को निशाना बनाना था। हालांकि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इन हवाई हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया और कड़े प्रतिशोध की चेतावनी दी है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार दोनों देशों के बीच अंगूर अड्डा, बाजार, खुर्रम, दीर चित्राल और खैबर पख्तूनख्वा के बलूचिस्तान को बरामचा समेत कई अग्रिम चौकियों पर झड़प है। पाकिस्तान का दावा है कि टीटीपी के आतंकियों के पाकिस्तान में घुसपैठ कराने के लिए सीमा पर गोलीबारी की गई। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि गोलीबारी में अफगानिस्तान की कई चौकियां तबाह हो गई और कई अफगानी सैनिक और टीटीपी आतंकी मारे गए हैं। हालांकि रिपोर्ट में मृतकों और घायलों के सही आंकड़े नहीं बताए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत की सरकार के प्रवक्ता मोहम्मद कासिम रियाज ने दावा किया कि शनिवार रात अफगानिस्तान गोलीबारी में पाकिस्तान के सैनिक मारे गए। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सेना भी जवाबी गोलीबारी कर रही है और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई जारी रहने की खबर है। पाकिस्तान इन झड़पों को अनावश्यक गोलीबारी बता रहा है। अफगान पक्ष को टीटीपी को शरण न देने की चेतावनी दे रहा है। वहीं सीमावर्ती गाँव में स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और कई परिवारों ने अपने घर छोड़ दिए।
आपको बता दें कि कतर जैसे देशों ने आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति पर चिंता व्यक्त की और दोनों देशों के संवाद से मध्यम तनाव कम करने की अपील की है। आपको बता दें कि ये संघर्ष ऐसे समय में हो रहा है जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकीन भारत की यात्रा पर आए हैं, जिससे क्षेत्रीय भू राजनीति और अधिक पेचीदा हो गई। भारत में मीडिया द्वारा पाकिस्तान के हवाई हमले के बारे में पूछे जाने पर तालिबान शासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि अफगानों के साहस की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं, लेकिन ये एक तरफा नहीं हो सकता। अगर कोई अफगानों के साहस की परीक्षा लेना चाहता है तो उसे सोवियत संघ, अमेरिका और नाटो से पूछना चाहिए, ताकि वो समझा सकें कि अफगानिस्तान के साथ ये खेल खेलना ठीक नहीं है। इस हालात को ख़राब करना नहीं चाहिए। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसे गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अफगानिस्तान का लोग, अफगानिस्तान का हुकूमत, अफगानिस्तान का जो मौजूदा सियासत है वो मुतवाज़िन सियासत है, वो सुलहामेज़ सियासत है, वो बिरादरी चाहता है, हम इक़्तिसादी रवाबित चाहता है, हम डिप्लोमेटिक रवाबित चाहता है। जब डिप्लोमेटिक रवाबित मौजूद है तो वही रास्तों से मुश्किल हल करना चाहिए। बता दें कि पाकिस्तान के कुर्रम जिले के गावी क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाओं के बीच भारी गोलीबारी की खबरें सामने आई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार ये झड़प छोटे हथियारों से शुरू हुई, लेकिन जल्दी तोपखाने और भारी हथियारों तक पहुंच गए। दोनों पक्षों की सैन्य चौकियां हाई अलर्ट पर हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में रुक रुक कर गोले दागे गए। बख्तियार प्रांत के आर्यूब और जाजी जिले में अफगान सीमा बलों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच झड़पें जारी हैं। आंतरिक हिस्सा से भी जूझ रहा है पाकिस्तान जहां एक तरफ सीमा पर तालिबान लड़ाकों से जूझ रहा है तो वहीं दोनों देशों के बीच संघर्ष चल रहा है। वहीं पाकिस्तान आंतरिक हिंसा से भी जूझ रहा है। पाकिस्तानी संगठन तहरीके लबैक पाकिस्तान के समर्थक फलस्तीनियों के समर्थन में इस्लामाबाद तक मार्च निकाल रहे हैं। एक दिन पहले ये मार्च हिंसक हो गया और पुलिस की गोलीबारी में कई TLP समर्थक मारे गए। हालांकि इतने बवाल के बाद भी TLP ने मार्च खत्म नहीं किया और इसके समर्थक अभी भी इस्लामाबाद जाने पर अड़े रहे। बता दें कि TLP समर्थकों ने पंजाब के शेखपुरा के मुरीदके में कैंप लगाए और आगे की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।